पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर बीजेपी ने सवाल उठाए। वहीं पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण वेदी ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को भी नाटक करार दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्यों 5 पर सिमट गई, बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस बारे में पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण वेदी से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण वेदी। इनसे जानते हैं कि वो सवाल क्यों उठा रहे हैं। जी देखिए, अब पिछले दिनों कांग्रेस ने एक अभियान चलाया चुनाव को देखते हुए कि हमने हरियाणा की सरकार का पिछले 10 साल का हिसाब किताब मांगेंगे, सवाल करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसको सवाल करने का अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार भी तो होना चाहिए ना। तो भूपेंद्र हुड्डा जी तो हमसे पहले 10 साल राज करके गए हैं। उनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार के जुल्म जाति और अत्याचार लोगों पर हुए, क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यदि उनकी सरकार आएगी कि दोबारा से मिर्चपुर कांड नहीं दोहराया जाएगा? क्या गोहाना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा? क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप उस सरकार में होते थे, उनकी किडनैपिंग होती थी, उनको अपमानित किया जाता था, दलितों के साथ अमानवीय विचार अत्याचार किए जाते थे, क्या सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न होता था, उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं मिलती थी, ठेकेदारों की वो गुलामी करते थे, इस बात का भूपेंद्र हुड्डा क्या जवाब देंगे? उन लोगों ने 1966 से लेकर 2021 तक पहली बार संविधान के नाम पर जो संसद और विधानसभाएं चलती हैं उसमें स्टैचू लगाने का काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, तो हमारी सरकार ने किया, मनोहर जी की सरकार ने किया। SC आयोग बनाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है उसका आकलन करने के लिए किसी आयोग की जरूरत थी, उस आयोग का गठन किया तो पहली बार हमारी सरकार ने किया। सीवर में जहरीली गैस से मरने वाले मेरे सीवरमैन की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके जाने के बाद उसकी परिवार का क्या होगा, उसकी जिम्मेवारी ली तो मनोहर लाल जी की सरकार ने ली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने नहीं ली। किस प्रकार से P. राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट को लटकाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का क्या दलित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जुल्म नहीं था क्या? वो क्या गारंटी देते हैं इस बात की कि आने वाले टाइम में यदि वो सरकार बना लेंगे तो इस प्रकार की नीतियों को दोबारा से नहीं दोहराएंगे? क्या अशोक तंवर के ऊपर हमला करना, क्या दलित के ऊपर, दलित वर्ग के लोगों को के ऊपर अत्याचार नहीं था? वो हमारा नेतृत्व करता था, उनका पार्टी का माननीय प्रदेश अध्यक्ष था। शैलजा बहन को किस प्रकार से वो लोग आज उत्पीड़न कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो ये कैसे दलित समाज बर्दाश्त करेगा? तो मैं आप वो सवाल कर सकते हैं, तो हम भी सवाल कर रहे हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका जवाब देंगे? यदि नहीं देंगे तो फिर जनता उनको हर गली चौक चौराहे में पकड़कर पूछेगी। वो अपने 85-100 रुपये खटाखट का जवाब देंगे? कहाँ पे संविधान बदला गया? क्या संविधान बदलने का कोई प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो संविधान बदलने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। केवल अमेंडमेंट भी किए तो वो भी हमारी सरकार से ज़्यादा तो कांग्रेस ने किए। अमेंडमेंट को वो संविधान बदलना कहते हैं। कितनी बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोल के लोगों को गुमराह किया। इस बात का भूपेंद्र हुड्डा जवाब देगा, या राहुल गांधी जवाब देंगे, या खड़गे जी जवाब देंगे? वेदी जी, जिस तरह भी आप बता रहे हो कि पूर्व की हुड्डा सरकार में क्या क्या दलितों के खिलाफ जो है कार्य किए गए, तो फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा क्यों 5 पर सिमट गई? क्यों का कोई जवाब नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल की सरकार के अंदर में मनमोहन सिंह की थी और 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। जब चुनाव हुआ था तो याद है कितनी सीट आई थी उनकी? याद है? केवल दीपेंद्र हुड्डा बचा था। आज हमारी 10 साल की वही केंद्र में सरकार, वही हरियाणा में सरकार, हमारी फिर भी 5 सीटें हमारी हैं और 3 सीटें तो हम केवल 1.25 लाख के मार्जिन से आ रहे हैं। एक सीट पर हम केवल 21-20 हज़ार वोटों से आ रहे, एक अम्बाला की सीट को हम केवल 40 हज़ार वोटों से आ रहे और हिसार की सीट को केवल 60 हज़ार वोटों से आ रहे। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे स्थानीय स्तर पर, तो जिसके कारण यदि ये मार्जिन घटा, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लहर थी कांग्रेस की, कहीं ऐसी बात नहीं थी। परंतु वो लोग जो चुनाव लड़ रहे थे इंडी गठबंधन में 5-5, 6-6 दल इकट्ठे होकर इंटरनल सपोर्ट कोई दे रहा था, किसी प्रकार के वो लोगों के बीच में जिस प्रकार का एक भ्रम फैला रहे थे,
वो सारा का सारा एक क्षणिक वो मामला था, कोई इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 सीटों पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से आगे है। कांग्रेस पार्टी के पास केवल 41 सीटों में आगे बढ़त है, और 41 सीट में भी एक सीट तो ऐसी है जो केवल मात्र 2 वोटों से वो इनकी लीड है कोसली में, और 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिली वो तो उस दिन उनसे किनारा करके वो भानुमती कुंडा तो उसी दिन खत्म हो गया था, इस दिन रिजल्ट आया था। तो इसलिए कहीं पर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, ना कोई चिंता करने की जरूरत है। अभी 70 दिन बकाया है चुनाव के अंदर। 70 दिन के अंदर देखिए ये कांग्रेस का जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल हुआ है, कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडरशिप कांग्रेस को छोड़कर भाग रही है। यदि कांग्रेस की लहर होती, क्या बहन किरण चौधरी और उसकी बेटी क्या कांग्रेस को छोड़ती? नहीं छोड़ती। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम छेड़ी हुई है, तो भाजपा इसका जवाब देने की बजाय उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भाजपा 10 साल राज किया है, उसमें सवाल नहीं पूछ सकती थी पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जो कार्य किए गए हैं? लगातार हमने सवाल पूछे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। विधानसभा के अंदर ये विधानसभा छोड़ के भागे, अविश्वास प्रस्ताव ला के आते थे, फिर विधानसभा छोड़ के भाग जाते थे। कभी कहते थे अविश्वास प्रस्ताव तो ले आते थे, परंतु जवाब सुनने के टाइम पे, सवाल सुनने के टाइम पे ये भाग जाते थे। लगातार 10 साल यही नाटक तो किया। बाहर आते थे, अंदर जाते थे तो वहां बैठते नहीं थे, बाहर आते थे तो फिर मुंह छुपा के भाग जाते थे। तो फिर कहते थे हम अगले सेशन में तैयारी करके आएंगे, सेशन आता था फिर जनता में जाके बात करेंगे। कहीं इन लोगों के पांव सिर है नहीं है। हमने लगातार कांग्रेस से सवाल भी किए हैं और कांग्रेस को जवाब विधानसभा के अंदर मनोहर लाल जी ने और उनकी टीम ने पूरे जवाब दिए हैं। आज प्रतिदिन नायब सिंह सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंच पर उन लोगों को जवाब दे रहे हैं, और वो जवाब दे रहे हैं जिनके पास उनका कोई हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं है। परंतु एक अभियान चलाकर वो इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार के नाटक में जनता आज आने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर मतदाता के साथ कांग्रेस की नीतियों का और कांग्रेस की कुनीतियों का पूरी तरह से हम बखान कर रहे हैं। बेदी जी, भाजपा प्रभारी जो है वो हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम रहेगा और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की टीम फील्ड में आ गई थी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी, प्रदेश नेतृत्व भी, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी, जिला का कार्यकर्ता भी, मंडल कार्यकर्ता भी, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव को लेकर हम फील्ड में हैं। हमारे माननीय प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जी का अभी कार्यक्रम आज मैं भी पढ़ रहा था, उनका तय हुआ है। और संगठनात्मक जितने भी काम है आगामी दिनों के अंदर कौन सी रैलियां हम करेंगे, किस प्रकार के आयोजन हमने करने हैं, किन किन वर्गों पर किस प्रकार से किस वर्ग के पास किस प्रकार से वोट मांगने के लिए जाना है, किसान हित की क्या बात है, अनुजाति हित की क्या बात है, पिछड़े वर्ग की क्या बात है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो हमने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए काम किए, प्रत्येक वर्ग के साथ हम जाकर अपनी बात को रखेंगे। ये सारी योजना बनाने के लिए उनका दौरा तय है। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता किशन बेदी। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। वहीं इन्होंने बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।